Yeah. It's amazing how Kolkata inspires me every time I come here. मैं आज तक इंडियन कॉफ़ी हाउस नहीं आया, लेकिन आज जब मैं इंडियन कॉफ़ी हाउस आया हूँ तो एक चीज़ डिफाइन हो गई है मेरे मन में, और वो है टाइमलेसनेस क्या होती है। टाइमलेसनेस होती है सोच की टाइमलेसनेस। यहाँ पर there are 70-year-olds having a 70-year-old conversation, there are 20-year-olds having a 20-year-old conversation, लेकिन उसका नतीजा निकलेगा एक सोच में, और वो सोच सिर्फ बंगाल को ही नहीं हमारे देश को भी चलाती है। एंड दैट इज टाइमलेस। सिटिंग हियर इन इंडियन कॉफी हाउस, दिस प्लेस इज नॉट गोइंग एनीवेयर। ये सैंडविच आपको सीधा ब्रिटिश एरा में ले जाता है। बॉइल्ड मटन, चीज, बटर, स्लाइस ब्रेड। दिस you will find nowhere else but in Kolkata. And I'm not just talking about the sandwich. I'm talking about the feeling. For a lot of us, this just might be a cup of coffee. But for Kolkata, this is an eyewitness to many conversations and many revolutions. This place smells iconic. When in Kolkata, F is for Flurries. Flurries is a tea room that was started in 1927 by a couple, Mrs. and Mr. J.J. Flurries. स्विट्जरलैंड से आए, कोलकाता को अपना घर बनाया और अपने घर में खुशियां बांटी फ्लूरीज के जरिए। एंड दे एक्चुअली रैन फ्लूरीज टिल 1965। अगर आप कोलकाता आते हैं, कमिंग टू फ्लूरीज इज अ पिलग्रिमेज यू हैव टू ओवरटेक। फ्लूरीज इज मोर देन अ पेस्ट्री शॉप, इट्स अ टी रूम। यहाँ पर आज भी ब्रेकफास्ट और हाई टी में भी उतनी ही भीड़ होती है जितनी लंच और डिनर में। फ्लूरीज इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोलकाता, standing in yesterday and looking towards tomorrow. Tea and Kolkata, a marriage made many years ago in heaven and still going strong. लेकिन आज जिस स्टार की हम बात करने वाले हैं वो है ये स्टफ्ड मशरूम। ये मशरूम दैट इज स्टफ्ड विद लॉट्स ऑफ चीज, लॉट्स ऑफ गुडनेस। नाउ टाइम फॉर द स्ट्रॉबेरी क्यूब। And now the pari breast. Like they say, there's a child in all of us. If you want to see the child in you, come to Flurries. सन 1902 में जब नाहूम इजराइल बगदाद से कोलकाता आए तो उन्हें यह नहीं पता था कि वो जो छोटी सी पेस्ट्री शॉप खोल रहे हैं, जो बेकरी सेटअप कर रहे हैं, वो एक दिन कोलकाता की आखिरी जूइश बेकरी रह जाएगी। Today, Nahum stands as the pride of Jewish heritage of Kolkata. पूरा कोलकाता न्यू मार्केट सिर्फ नाहूम्स के लिए आता है। And as soon as you enter Nahum's, there is this aroma in the air. The aroma of freshly baked cookies and the aroma of nostalgia. And yes, when you are here, do not at all forget the lemon tart.
the legendary fruitcake. A piece of Jewish heritage right here in Kolkata. और हाँ, अब जहाँ लेके जा रहा हूँ, that is also heritage, but different and divine. चले? कोलकाता को कई मायनों में और सही मायनों में हिंदुस्तान के इतिहास का संग्रहालय म्यूजियम कहा गया है. Because small pieces of beautiful Indian history are floating around in the streets of Kolkata. Let's take the example of cabin restaurant. पुराने ज़माने में घर की औरतें घर के मर्दों के सामने खाना नहीं खाती, लेकिन जब उनको बाहर जाना होता था तो सब केबिन रेस्टोरेंट्स में जाती थी, जहाँ पे एक केबिन के अंदर पर्दे में सब खाना खाता. कोलकाता में लगभग 5 या 6 केबिन रेस्टोरेंट्स बचे हैं और हम उनमें से एक में बैठे हैं, वसंता केबिन. धीरे धीरे पर्दे की प्रथा तो खत्म हो गई, लेकिन केबिन रेस्टोरेंट्स का खाना लोगों के सर चढ़ बोलता रहा. They still say that the best chops and the best dimir devils and the best Kobiraji cutlets are found in these cabin restaurants. देखना तो ये भी है कि क्या इनका चिकन कटलेट उतना दमदार है जो सारी दुनिया बोलती है. आई एम श्योर है. आई एम जस्ट ए ग्रीडी शेफ एंड आई कैन नॉट वेट. थैंक यू सो मच. 1939 में बसंत कुमार रे ने नींव रखी बसंता केबिन की और तब से पीढ़ी दर पीढ़ी इस जगह का जायका बढ़ता ही जा रहा है. Sometimes it's good to eat and absorb the piece of history that you're eating.